नमस्कार साथियों। तो ये वैकेंसी निकली हुई है एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2020। अप्लाई ऑनलाइन 3803 वैकेंसीज नर्सिंग ऑफिसर एम्स एग्जाम्स.org। तो ये 3803 वैकेंसी निकली हुई हैं नर्सिंग ऑफिसर की। तो क्या है पूरा डिटेल में आपको इसमें शुरू से आखिरी तक आप वीडियो में बने रहिए। पूरा छोटी से बड़ी चीज, कितनी वैकेंसी निकली हैं, कितने मेल की हैं, कितने फीमेल की हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या है, पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो शुरू से लास्ट तक आप बने रहिए। और जो हमारे चैनल पर अभी नए विजिट कर रहे हों तो वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को दूसरे ग्रुप में भी शेयर करें जिससे दूसरों को भी लाभ मिल सके। तो क्या है एम्स नॉर्सेट 2020। नॉर्सेट क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2020-21। तो क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली हैज पब्लिश्ड नॉर्सेट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। तो नर्सिंग ऑफिसर की जगह निकली हुई हैं स्टाफ नर्सेज ग्रेड सेकेंड लेवल ग्रुप बी, पोजीशन अप्रोक्सीमेट 3803 नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी to be filling in AM institution. The nursing officer direct recruitment organized by AIMS Delhi. The AIMS nursing officer 2020 online registration available at the rate nursing officer dot amsexams.org will be closed on 18 अगस्त 2020। तो ये 2020 को बंद हो जाएगी। तो आगे बढ़िए, इसमें और क्या है पूरा। तो ये देखिए नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 2020, नेम ऑफ द पोस्ट और टोटल वैकेंसी। नर्सिंग ऑफिसर पद का नाम है और वैकेंसी है 3803। और ये सभी एम्स में कितनी कितनी जगह हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एम्स न्यू दिल्ली में 597, एम्स भुवनेश्वर में 600, एम्स देवगढ़ में 150, एम्स गोरखपुर में 100, एम्स जोधपुर में 176, एम्स कल्याणी में 600, एम्स मंगलागिरी में 140, एम्स नागपुर में 100, एम्स पटना में 200, एम्स रायबरेली में 594, एम्स रायपुर में 246, एम्स ऋषिकेश में 300 और एम्स तेलंगाना, एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, इनमें भी हैं पद। और एज लिमिट की बात की जाए तो यह है मिनिमम 21 साल से लेके मैक्सिमम 30 ईयर। एज ऑन 18 अगस्त 2020 को, 18 अगस्त 2020 को आप 21 वर्ष से कम ना हो और 30 वर्ष से ज़्यादा ना हो। द अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर फॉर एससी, एससी के लिए 5 साल और एसटी के लिए 5 साल, 3 ईयर फॉर ओबीसी, ओबीसी के लिए 3 साल और 10 ईयर फॉर पीडब्ल्यूबीडी। और पे स्केल की बात की जाए तो लेवल 7 इन द पे मैट्रिक्स प्री रिवाइज्ड पे बैंड 2 9300 से 34,800 का पे बैंड रहेगा और ग्रेड पे 4600 रुपये रहेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या मांगी गई हैं। बीएससी डिग्री ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स हो इन नर्सिंग, नर्सिंग में आर बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आर यूनिवर्सिटी, आर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट आर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आर यूनिवर्सिटी। तो ये है कि आप जो है बीएससी डिग्री, बीएससी ऑनर्स कर रखा हो आपने बीएससी डिग्री, या पोस्ट बीएससी कर रखा हो किसी इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से,
तो आप इसको भर सकते हैं। रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अथवा आपने डिप्लोमा इन नर्सिंग करा हो, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड और काउंसिल, अथवा आपने जीएनएम करा हो और आप रजिस्टर्ड हो, आप भी भर सकते हैं। आगे देखिए क्या है, रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आप चाहे आप स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो। आप इसमें सबसे बड़ी बात, आप किसी भी स्टेट के में रजिस्टर्ड हो और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हो, आप भर सकते हैं। इसमें यह जरूरी नहीं है कि आप यूपी से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से, सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं। उसके अलावा क्या है, 2 year experience in a minimum 50 bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned above। 2 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, वो भी 50 बेड के मिनिमम हॉस्पिटल का होना चाहिए। और आगे एप्लीकेशन फी के बारे में आपको बताते हैं। द कैंडिडेट कैन पे द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी थ्रू ऑनलाइन मोड यूजिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एप्लीकेशन फीस भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस है कितनी, रुपया 1500 फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी और जनरल के लिए 1500, 1200 फॉर एससी एसटी, 1200 रुपये एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। नो फी फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। द फी शुड बी मेड थ्रू ऑनलाइन मेड यूजिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग, आप ये फीस जो जमा करेंगे वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप जमा करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। उसके आधार पर, जिसको नॉर्सेट बोलते हैं, नॉर्सेट आप ऊपर आया था वर्ड, तो नॉर्सेट को बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 जो है, इसके थ्रू जो है सिलेक्शन होगा आप सभी का। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, एलिजिबल एस्पायरिंग एप्लीकेंट कैन सबमिट दियर ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू एम्स एग्जाम पोर्टल, आप एम्स एग्जाम पोर्टल जो है www.amsexams.org फ्रॉम 5 अगस्त 2020 और द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज 18/8/2020 UP to 5 PM। आप 5 अगस्त से 18 अगस्त 2020 के शाम 5 बजे से पहले आपको ऑनलाइन जो एम्स का एग्ज़ाम पोर्टल जो है उस पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उस पर करा लेना है और भर देना है amsexams.org पे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आप, अब मैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। और उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा वीडियो, और सभी से निवेदन है कि इस मेहनत के लिए आप लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो नमस्कार साथियों, ये देखिए इसका एडवर्टीजमेंट खुल गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 2020, नोटिस नंबर ये है। तो ये, और इसका देखिए ये शुरुआत में ही सब कुछ बताया गया है, और जबकि मैंने पहले भी बता दिया है, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा होगा। नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम होता है ये सभी एम्स के द्वारा जो होंगे उन्हीं के द्वारा लिया जाएगा। और इसका पे बैंड आपको ये देखिए 9,300 से 34,800 और ग्रेड पे 4,600 रुपये रहेगा इसका। आगे जैसा कि आपको पता है बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले इसको भर सकते हैं। उसके अलावा जीएनएम वालों के लिए 2 साल का अनुभव प्लस 50 बेड का
हॉस्पिटल हो उसका अनुभव इसमें लिया जाएगा। 18 से 30 वर्ष जो है जनरल के लिए है। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है SC ST OBC सबको जो मिलना हो मैंने बता ही दिया है आपको। जनरल के लिए 1500, बाकी SC ST EWS के लिए 1200 रुपये है। और ये देखिए ये वेबसाइट दी हुई है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसी से ऑनलाइन आपको भरना है www.amsexams.org। और कब से 5/8/2020 से 18/8/2020 तक, कब, और शाम 5 बजे तक। तो ये है आपका। और इसमें दूसरी चीज़ बता दें कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन की कॉपी स्लिप है वो आप अपने पास ज़रूर रखेंगे और पेमेंट का रिकॉर्ड भी अपने पास रखेंगे, वो ज़रूरी रहेगा आपके लिए। और फ़ोटो जो है उसका विशेष आपको ध्यान रखना है कि जो इमेज आप डाउनलोड करेंगे, जो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन है, वो जैसी गाइडलाइन दी गई है उस हिसाब से आपको करना है। एज रिलैक्सेशन आपको बता ही दिया गया है। उसके लिए देखिए ये फ़ोटो के लिए ये पैरा दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। और आगे एज रिलैक्सेशन वो बता ही रखा मैंने। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए 10 साल। तो जो भी चीज़ें इसमें हैं लगभग सारी चीज़ें मैंने आगे वीडियो में बता ही चुका हूँ मैं। और ये इसकी देखिए 2 वेबसाइट हैं, 2 क्या एक ही वेबसाइट है, ये दे रखी है, ये आपको पता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यदि आप कहीं गवर्नमेंट में या कहीं जॉब करते हैं तो उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC ले लेना है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम भविष्य में ना हो। और है गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन फिल एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसकी गाइडलाइन यहाँ पर दे रखी है। और ये देखिए पूरी लिस्ट जो मैंने बताई कि किस एम्स में कितनी जगह हैं। जैसे यहाँ आप देखिए ये टोटल सभी के नाम हैं और यहाँ पर जगह हैं कि उनके कितनी जगह पूरे इंडिया में हैं, किस एम्स में कितनी जगह हैं। और आगे बढ़ते हैं। एनेक्सर और हाँ एक ये भी आप नोट कर लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो यहाँ पर इन्होंने देखिए ये फैक्स नंबर भी दे रखा है, ईमेल भी दे रखा है। ईमेल है amsnorset@gmail.com और ये टोल फ्री नंबर इन्होंने दे रखा 1800117898 amsexam.org। टाइमिंग क्या रहेगी 9:30 से 6 और मंडे टू सैटरडे। तो ये ज़रूर आप देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को।